आपका उल्टा होगा। जैसे अभी आप खड़े हो तो आप ब्लड सर्कुलेशन आपका सिर से लेके पैर तक चल रहा है, पैर तक आ रहा है, ऊपर से नीचे। बस दिन भर आपका यही रहा है। या आप लेटे हो तो वो समतल हुआ है, लेकिन अब नीचे की ओर तो बहाव है आपके खून का, लेकिन जो ये इतना हार्ट और जो सिर है इसकी ओर एकदम से बहाव नहीं है। वो तो यहाँ से हार्ट फेंक रहा है फेंक रहा है ऊपर, ऊपर। हार्ट ऊपर से खून को फेंक रहा है ताकत से, प्रेशर से, तो यहाँ हार्ट मस्तक को मिल रहा है ना। तो आपने ऐसी कोई एक्शन नहीं किया जिससे कि आसानी से मस्तक की ओर खून का प्रवाह हो। इसके लिए योग बनाया है। योग बनाया कि कुछ देर के लिए आप पैर ऊंचे करो ऐसे, तो 5 मिनट इस एक्शन में रहो, जैसे सुबह देखा था मैं करता हूँ ना, तो उस एक्शन में ऐसे पैर करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका फट से मस्तक पे और एकदम से चलता 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 पूरा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होती है। अब ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाज चलेगा वहाँ ऑक्सीजन होने ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपको मस्तिष्क में, कान में, मस्तिष्क में भरपूर आपका ब्लड आ गया। इसके बाद में अब आप सारी नसों को एक्टिव तो रखोगे ना, क्योंकि नसें ही तो काम करती हैं। तो उसके लिए आप खींच के ऐसे प्राणायाम ऐसे खींचना जोर से। अभी आप सांस तो लेते हैं, लेकिन जो श्वास आप काम कर रहे हैं तो वो इतने तक ही जाती है श्वास। मतलब उसका श्वास का जो आपका प्राण वायु है ना, इतना ही जैसे जो दैनिक क्रिया में चलता है उतना ही चलता है। अब प्राणायाम में क्या होगा, प्राणायाम में आप एक तो दो एंगल से है ना, शरीर आधा आधा है ना, तो आपको इधर का दबा के एक तरफ से भरेंगे। अब जोर से, आप इतना जोर से कभी भरा ही नहीं दिन भर, दिन भर में इतना जोर से कभी नहीं खींचा। अब प्राणायाम में ये होता है, प्राणायाम में आप दूसरे आप एक तरफ से बंद कर दिए, अब वो एक तरफ से ही जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दिल के 2 भाग होते हैं, इसके ऐसे 2 भाग होते हैं। तो ये दाहिना भाग, ये बायां भाग। तो आप इधर से जो है, अब आपने देखा ना, बायां को बंद किया, अब पूरा जोर से श्वास, इसे प्राणायाम जोर से लोगे आप तो पूरे नीचे तक प्राणवायु आएगा आप पर। अब आपने इसको बंद कर लिया, इधर से छोड़ना। अब प्राणवायु अंदर अंदर पूरे शरीर में नहीं घूमेगा। तो जहाँ भी कोई रुकावट होगी, कोई मांस का या टुकड़ा या खून का जमा हुआ टुकड़ा को, उसको वो अंदर से वो उसको प्रेशर करके खोलेगा ब्लॉकेज को। ब्लॉकेज ज्यादा क्यों कराए, प्राणायाम नहीं कर रहे लोग। अब आपने ऐसे होल्ड अंदर कर लिया, तो वो रुका हुआ है अंदर वायु, वायु रुकता नहीं है, वायु अंदर ही अंदर फैलता है। फिर वो तो अंदर फैलेगा तो अंदर की नस नाड़ी को जो भी कचरा फचरा सब हटा देगा बिल्कुल एकदम। तो इसको जिद करके आपने रोका जितना रोक सके, और फिर इस तरफ से नहीं, अब फिर उसको दूसरे गेट से छोड़ा, तो घूम के इधर वाला इधर आ गया, घूम के उधर से निकला वो, और फिर इधर से लिया, ये आधा % ये बाकी है प्राणवायु के लिए, फिर इधर को बंद कर दिया। वही सिस्टम इधर कर लिया, वही सिस्टम हो गया ना, ऐसे करके सिस्टम किया, जितना रोक था उतना रोके। तो ये अगर 10-5 बार कर लिया ना आपने, तो आपकी जो नसें और ऊर्जा पूरे शरीर में आ गई। पहले आसन का एक्शन कर लिया, ऊपर से जो है आपको पैरों का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क तक आ गया। फिर प्राणायाम कर लिया, तो प्राणायाम से आपकी नस नाड़ी का ऊर्जा अंदर पूरे शरीर में भर गई। और फिर 2 मिनट के लिए आप अपने मन को शांत करने के लिए विचार, मतलब बुद्धि का एक्शन चाहिए आपको, कि बुद्धि को बल चाहिए ना। तो देखो, अपन रात भर सोते हैं और सुबह अपनी दिमाग फ्रेश क्यों रहता है, दिमाग में क्या कोई विचार नहीं आया, रात भर अब उसको निर्विचार, आप रात में वही प्रक्रिया हुई कि आपके कोई विचार नहीं आए तो माइंड फ्रेश हो गया। अब आपको दिन में करना है ये, तो दिन में 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मांगता ये, 2 मिनट 4 मिनट के लिए आप विचार शून्य बनने की कोशिश करो, मात्र 2-4 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है, ये जीने का तरीका है। फिर आप जो है सांस लेके विचार शून्य बनने के लिए यही प्रयोग हो, और कोई प्रयोग नहीं है। आप पहले संकल्प कर लो, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मैं कुछ भी नहीं विचार करूंगा, कोई निर्णय नहीं लूंगा, 2 मिनट तक कुछ भी नहीं सोचूंगा, बस सिर्फ सांस लेके कोई विचार भी आएगा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, ऑटोमेटिक आता जाता रहे, पर मैं कुछ नहीं करूंगा। ये ओम भी मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद निकल रहा है, ऐसा सोचो, इसमें मेरा जोर नहीं हो रहा।
श्वास भी ले जरूर लिया, पर इसको भी मैं नहीं ले रहा हूँ। अब जो वो से भी हट जाओ, ये भी नहीं बोलना, वो तो खुद ब खुद प्रकृति में हो रहा है। अब जितना देर तक मैं इसको करूँगा ना, उतने में उतना ही ज़्यादा निर्विचार बनूंगा मैं। जितना देर तक करूँगा उतना ही ज़्यादा निर्विचारता आएगी। फिर जोर से सांस लूँगा। अब ये ओमकार को जितनी देर तक खींचते रहूँगा और निर्विचार बनूंगा, उतना दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा। ये 2.5-3 मिनट की प्रक्रिया है। अब इसके करने के बाद मत्था भगवान लेट के प्रणाम करेगा, काम में लग जाता। अब आपका काम करने की क्षमता बढ़ गई, आपकी मनोबल भी बढ़, शरीर की भी बढ़ गई, मन की भी बढ़ गई, बुद्धि की बढ़ गई। अब आपसे काम में गलतियां नहीं होंगी। निराला काम करते करते कई गलतियां होती है, नुकसान भी बहुत होता है। मैंने देखा लाइट बंद करते करते साला जो तरीके होता है, कई ऐसी नुकसान होते हैं जो लापरवाही में से होते हैं। सही है। तो वो लापरवाही के पूरे शरीर में, मन में, इसमें ऊर्जा आ गई। अब आपका काम सही तरीके से होगा। तो ये भगवान का तरीका नहीं है, ये जिंदगी का तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी इसमें अध्यात्म नहीं है बिल्कुल। तो इसी को अध्यात्म समझ रहे हो? ये तो जीने का तरीका है। सिर्फ स्वस्थ रहने का, सुखी मतलब स्वस्थ रहने का, जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें भगवान की बात कोई है ही नहीं भाई। ये जो मशीन है, इस मशीन को रिपेयर करना रोज। ये देखो, आपको इस मशीन में शरीर भी है और आपका मन भी है और बुद्धि भी है। तो शरीर, मन और बुद्धि तीनों को ईंधन देना आपने को। शरीर का ईंधन तो सब जानते हैं, रोटी खा ले, रोटी खा ला, रोटा खा लिया, तो शरीर का ईंधन हो गया। अब मन का ईंधन और बुद्धि का ईंधन, तो ये प्राणायाम और ओंकार से होगा। तो ये इतना आप कर लोगे तो आपका जिंदगी जीने का तरीका मिला आपको, बस दैट्स ऑल। और मैं जीने के तरीके तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मुझे आपका जीवन लगेगा तब समझ आप पूछोगे करोगे कि जिंदगी से हटके भी कुछ चीज हो है क्या। जब जिज्ञासा हुई तब मैं वो अध्यात्म बात बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं? अभी तो और बता भी दूंगा कोई मतलब नहीं होगा। क्यों सुरेश जी? बता भी दूं तो क्या मतलब होगा? अभी तो आपको वही बता रहा हूँ मैं कि जो आप कर रहे हो अच्छे ढंग से कर सको, स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से और बौद्धिक रूप से सही निर्णय लेते हुए आप बढ़िया काम कर सको। और बढ़िया काम करोगे तो बढ़िया उन्नति हो जाएगी। तो अभी तो मैं ये जीने का ही तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा, काम करते समय लापरवाही नहीं होगी और बीमार शरीर नहीं होगा, मन प्रसन्न होगा, मानसिक बीमारी नहीं होगी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। सवेरे से प्रक्रिया जमाओ, उठे गुनगुने जल में थोड़ा नीम हल्दी डालो, उसको पियो थोड़ी देर, फिर बाद में पूरा पेट साफ करो। पेट साफ करने मंजन करके थोड़ा स्नान करके फिर एक वो उल्टी वाली ब्लड का सर्कुलेशन जिसमें पैरों से और अपना सर्कुलेशन सिर तक आए, उस टाइप की आसन करो। जो भी हो, कुछ नहीं दीवार पे पैर ऐसे कर दो ताकि सर्कुलेशन ऐसा जाए। अरे ज्यादा सिर पे ना कर सको, तो दीवार के सहारे पैर ऐसे कर दो ताकि सर्कुलेशन ऐसे जाए सिर तक, यहाँ तक। इसके बाद में फिर आप प्राणायाम करो, इसके बाद में 2 मिनट कुंडन करो हैं। इसके बाद अब इसके बाद कुछ खाने को तत्काल चाहिए आपको, टाइम पर। सुबह का नाश्ता। इसके निपटने के बाद तुरंत कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। आप इस पे ध्यान दे, टाइम पे इस प्राणायाम गुंजन के बाद चाहे इतना सा खाओ, पर उसके टाइम पे कुछ खाने को चाहिए। और तुमको कुछ भी नहीं बना तो इतना सा गुड़ खा लो, पर वो टाइम मांग रहा है, इस टाइम पे दो, नहीं तो इंजन बंद हो जाएगा। टाइम पे गियर नहीं बदला आपने तो इंजन बंद हो जाएगा गाड़ी का। इसलिए उस टाइम पर दो। आप जी तुम दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो क्या? दे रहे हो तुम जानो, मैं तो बता दिया। सही। इसके बाद में फिर आप जैसे जैसा काम करोगे तो सब प्रोटीन विटामिन से लगता जाएगा आपको। नहीं आप जानो। सियावर रामचंद्र जी जय। वो अभी ऑक्सीजन वाली बात बता रहे थे महाराज जी। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना
सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें। औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।